भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो। क्या रखा है बकवास में, क्या रखा है बोलने में, राग देश भरी बातें, क्या रखा है इस जीवन में, क्या था, क्या लाए हो, क्या लेकर के जाओगे। एक बात याद रखना, आज ये धर्म तुम्हें सुहाता नहीं है, लेकिन जब मृत्यु होगी ना शरीर साथ जाएगा, ना रुपया साथ जाएगा, ना पैसा साथ जाएगा, जाएगा इंसान तो तेरा धर्म तेरे साथ जाएगा। ध्यान रखिए, धर्मात्मा बनो, अपनी अपनी ईमानदारी से धर्मात्मा बनो, एक दूसरे के देख करके मत बनिए। आप कितने ईमानदारी से इस व्रत का पालन कर सकते हैं। मैं तो चला जाऊंगा एक दिन यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, आपने जितनी सच्चाई से धर्म किया है, मैं माध्यम रहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया करता है, किस तरह का पुण्य संचय होता है। सौभाग्य, अरे ये मत सोचो सौभाग्यशाली वो नहीं होता जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है, सौभाग्यशाली वो होता है जो घर गृहस्थी छोड़कर, आज बोलिए ये सब नहीं होता। इतने लोग बैठकर यहां पूजा कर रहे होते, इतने लोग बैठकर सादगी का जीवन जी रहे होते। जियो 10 दिन बाद मन में थोड़ी सी भी आकुलता आए, बस 10 दिन ध्यान रखना, ये 10 दिन जीवन में जी लिए तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये तो बाहर की साधना है, भीतर की भी साधना होती है। अभी भोजन करने जाओ, मौन से करो। मुनि महाराज कैसे करते हैं भोजन? मौन से। नमक ना हो कोई बात नहीं, स्वाद ना हो कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात, ये नहीं कि अभी तो मौन दिया महाराज ने, उठ जाऊं फिर बताता हूं मैं तुमको, नहीं, कोई इशारे नहीं। लगना चाहिए आपकी भोजनशाला ऐसी ना लगे कि किसी शादी बारात में तुम लोग आए हो, ऐसा लगे जैसे किसी यारिका और महाराज के आहार हो रहे हो। ध्यान रखिए, इतना पवित्र जीवन, एक दिन 10 दिन तो साधना करो जीवन, बिल्कुल पवित्र भोजन, मौन पूर्वक भोजन, जो परोसा जाए ग्रहण कर लीजिए। शिकायत नहीं, बाद में भी शिकायत नहीं, शांति से साधना। जितना जितना मैं साधना में उतरूंगा, उतना उतना जीवन का आनंद होगा। क्या चाहिए इससे तुमको? ना धन ना दौलत, कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, इन 10 दिनों में कपड़े उतरे या ना उतरे, तुम्हारे ईश्वर उतर जाए हृदय में, तो 10 लक्षण मनाना सार्थक और सफल हो जाए। क्या चाहिए? तुमने पा लिया सब कुछ, और क्या पाना है? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मौसा, पर की पीड़ा में मौसा, पिघलना साधना। पाना नहीं जीवन को, बदल
बदलना है, साधना साधना करिए, कुछ नहीं पाना है। जीवन को बदलना है, विचारों को बदलना है, जीवन जीने की शैली को बदलना है। 10 दिन में अपने आप को बदल के रखिए। संकल्प हो जाना चाहिए कि 10 दिन में मैं बदल के रहूंगा। 10 दिन के बाद जब घर जाओ तो आपके घर के लोग कहें कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ध्यान रखिए, बदल लीजिए जिंदगी। बहुत तो जी लिया, क्या मिला इस जिंदगी से? अंधेरों में जी रहे हो, नादानी कर रहे हो। अंधेरों में जीने वाला आदमी अंधेरों को डंडे मार रहा है। एक अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ में लाठी लेकर अंधेरे को पीट रहा है। बोलो मेरे भाई, अंधेरों को पीटने से कोई अंधेरा भागता है क्या? अंधेरों को कोसने से अंधेरा नहीं भागता है, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा नहीं भागता है। ऐसा होगा कि मारते भी रहोगे अंधेरों को, लकड़ी भी टूट जाएगी, अंधेरा भी ना मिटेगा। ध्यान रखिए, अंधेरों को मिटाने के लिए अंधेरों को डंडे से मारने की जरूरत नहीं है। 1000 वर्षों का अंधेरा हो, 1000 दिए जलाने की जरूरत नहीं होती है। अंधेरा कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दिया जला दो, हजारों वर्ष पुराना अंधेरा भाग जाया करता है। ध्यान रखिए, अंधेरों को कोसो मत, पापों को कोसो मत। एक आस्था और पुण्य का दिया जला लीजिए, अंधेरे को भागने में कोई समय नहीं लगेगा। एक दिया काफी है, एक संकल्प काफी है, एक साधना काफी है। जन्म जन्म के अंधेरे मिटा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए, कब मिटाओगे? जब 2 पैर की जगह, जब 2 हाथ की जगह 2 पैर और लग जाएंगे तब मिटाओगे। कब करोगे धर्म की यात्रा? जब 2 सींग लग जाएंगे तब करोगे, और मूंछ हटकर पूंछ लग जाएगी तब करोगे धर्म। अभी करना है, इसी वक्त करना है। मानव का जन्म केवल भगवान को पूजने के लिए नहीं मिला है, भगवान बनने के लिए मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, बनना है भगवान। ऐसी पूजा करो कि पूजा करते करते हम ही पूज्य हो जाएं। जिस दिन हम पूज्य हो जाते हैं उस दिन पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया हमारी पूजा करना प्रारंभ कर दिया करती। साधना में जीवन ढाल। क्या होगा? घर जाओगे, कपड़े चेंज कर लिए, असंयम का जीवन जिया, कुछ मतलब नहीं। ध्यान रखना, याते तो कागा भलो, भीतर बाहर एक। ऐसे मत बनना कि बाहर से बगुला, भीतर से कौआ, भीतर से मन काला। नहीं, पवित्रताएं आपके जीवन का उद्धार होगा। कसायों को जीतिए, उत्तम क्षमा का धर्म है। क्रोध ने कब सुख दिया है जीवन को? क्रोध ने कब आनंद दिया है जीवन को? क्रोध बेहोशी से आता है, पश्चाताप पे खत्म हो जाया करता है। क्रोध की परिणति पश्चाताप है। सिवा पछतावे के कुछ नहीं मिलता इस क्रोध से, सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिलता है। आज संकल्प करना कि शाम तक हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए शांति से जीने का प्रयास करें। कोई बात नहीं है, आहार करिए, भोजन करिए, समय है, फ्री है, यहां आकर शांति से बैठ जाओ। इस शांति का तपोवन बना दीजिए, इसे शांतिवन बना दीजिए, किसी से मत बोलिए। भगवान के सामने एक व्यक्ति को जानता हूं, एक नई नई कार लेकर अपने घर में आया। कार को धो रहा था, साफ कर रहा था। छोटा सा बच्चा बाजू में खड़ा है। उस बच्चे ने, नादान बच्चा, अबोध बच्चा, उसने नाखून से कार को खरोंच दिया। पिता को बहुत क्रोध आया, उसने एक चाटा मारा बच्चे को। इतना आवेश, इतना गुस्सा, बच्चा रोने लगा। गुस्से में उस आदमी ने बच्चों के दोनों हाथ को पकड़ा
और दीवार से खरोंच दिया। खून की धाराएं लग गईं, नाखून उखड़ गए उस बच्चे के। देखता है कि खून आ गया, गुस्सा उतरा, बच्चे को छाती से लगाया। मेरे बच्चे, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? खून मेरा दौड़ा दौड़ा गया, बदहाल हालत में अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की उंगलियों में खून क्यों है? बोले मेरे से गलती हो गई, क्रोध के आवेश में मैं कुछ ना कर सका, इसकी दीवार से उंगलियां रगड़ दी, उसकी उंगलियों में पट्टी बांधी गई। बच्चा लेटा है, बाप बैठा है वहीं, आंखों में आंसू भरे। बच्चे ने कहा कि पापा, मेरे नाखून वापिस आ जाएंगे ना? हृदय रो पड़ा बाप का, छाती फट गई। ये क्षणभर का क्रोध। बच्चे ने कहा पापा रोते क्यों? सच बताओ, ये नाखून आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आपने उखाड़ दिए, कोई बात नहीं। अपने हाथ को दिखाता है कि पापा आप रोए नहीं, नाखून जरूर वापस आएंगे। लेकर के घर आया वो बाप, पलंग पर लिटाया, जाकर के उस गाड़ी में उसने 3-4 लातें मारी, पत्थर मारे। आज तेरी वजह से मेरे बच्चे के नाखून उखड़ गए। उस समय तो बाप का सीना फट गया जब बाप देखता है कि जहां बच्चों ने खरोंचा था अपने नाखून से, मालूम है बच्चे ने लिखा था, पापा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धार धार खून के आंसू बहे। मान्यवर, गाड़ी को लात मारने से कुछ नहीं होता, गाड़ी पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होता। यदि आज वो महावीर की उत्तम क्षमा जान गया होता तो आज ये दुर्दिन उसे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती। विचार करना है, हो जाती हैं गलतियां। क्रोध बड़ा भयानक है, क्रोध बड़ा निर्दयी है। क्रोध आते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना, अंत पीड़ाएं हमारे हृदय में सौंप करके जाता है। आज मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, इन सफेद कपड़ों को। आज इस शिविर को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे। पर्यूषण बहुत आते हैं, जाते हैं, चले जाएंगे। 10 दिन इस मन को मार करके चलो। मन तो बड़ा नादान है, कहेगा चलो घूम आते हैं, चलो घर चलते हैं, चलो थोड़ा सा सो जाते हैं। मन बड़ा शैतान है। उस मन से कहना चुप, 10 दिन के बाद तेरी हर मुराद पूरी होगी। 10 दिन तो मुझे ऐसे जीना है जैसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना करिए आराम से। घर जाते हो, जरूरी है, महिलाएं हैं, ऐसे जाना घर। जैसे अभी क्या करते थे, घर से चल रही हो, तैयार होकर मंदिर जा रही हो, कोई पूछता कि कहां जा रही हो, बस अभी गई, अभी आई, मंदिर जा रही हो, अभी गई और अभी गई नहीं है, मंदिर पहुंची नहीं है। संकल्प काय का कर लिया आने का। आज उल्टा कर दो, यहां से कोई पूछे कहां जा रही हो, कि ना अभी घर गई और अभी जिनेंद्र के दरबार में वापस लौट करके आ गई। बदल दीजिए अपनी जीवन शैली, अभी घर गई और अभी वापस आई। ध्यान रखना, जो मंदिर के साथ व्यवहार था, अब 10 दिन घर के साथ वैसा व्यवहार करिए, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने से फिर कोई ना रोक पाएगा। अभी जाओ, झटपट निपटाओ। घर में भी तो काम होते हैं ना, किसी की शादी है, कहीं जाना है, तिया में जाना, बैठने में जाना, यहां जाना, वहां जाना, कैसे एडजस्टमेंट करते हो? झटपट बनाया, काम भी निपटाया घर का, और जाकर के परिवार और समाज का भी काम निपटा देते हो। 10 दिन मेरी महिलाओं, अम्माओं, जगत जननी जगदम्बाओं, रानियों, बहुरानियों, महारानियों, पटरानियों, ध्यान रखो। 10 दिन ऐसे जी लो, या अभी गए अभी वापिस आए, ऐसे जाओ जैसे घर मेरा नहीं है। ध्यान रखिए, मेरा घर समझकर मत जाइए,
कर्तव्य समझ करके चाहिए। बच्चे हैं, परिवार है, झटपट व्यवस्था करो। महिलाएं बोली मेरे बच्चे का एग्जाम है, अरे तुम नहीं रहोगे तो और अच्छा पढ़ेगा, ध्यान रखना, तुमसे ही तो डिस्टर्ब है सारा, ध्यान रखिए। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाइए। संन्यास आश्रम तो कठिन होता है, 10 दिन तक सो के देखो हमारे महाराज कैसे चटाई पर सोते होंगे। तकिया हटाओ, हाथ का सिराना बनाओ, सो जाइए, जीवन की साधना करिए। धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना, ये 10 लक्षण धर्म की साधना हमारे जीवन में होना चाहिए। जो मिले सो खा लिया, लेने को प्रभु नाम, खाने को 2 टीकड़े, और क्या चाहिए? लेने के नाम पर भगवान का नाम लो, खाने के नाम पर 2 रोटी खाओ, आज का दिन व्यतीत करिए। साधना है। कैसा धर्म बना दिया हमने, पर्यूषण पर्व, दिखावे का पर्व। चाय पीते हैं, ओकाली पीते हैं, क्या साधनाएं हैं। जैन धर्म यदि जिंदा है तब त्याग और तपस्या से जिंदा है। और यदि मैं आपको ये निर्देशित नहीं करूंगा तो आने वाले समय में हिंदुओं के त्योहार में और तुम्हारे त्योहार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिए, तपस्या करिए, उपास वाले उपास करें, एकासन वाले एकासन करें। शाम को जो जल फल की छूट है वह तब है जब ब्लड प्रेशर लो होने लगे, जब आपकी साधना ना हो सके, आपको लगे कि हमसे चलते नहीं बनेगा, आपको लगे कि आकुलता बहुत ज्यादा होगी, परेशानी होगी, तो लीजिए, अवॉइड करिए। अवॉइड नहीं करेंगे नहीं तो कल कई तो ऐसे शिवरात्रि होंगे कि सुबह से ज्यादा शाम को लेकर के आ जाएंगे। यही आपसे मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता पूर्वक दोपहर को 12 बजे सामायिक सिखाई जाएगी। उसके बाद मंत्र जाप होगा। एक चीज आपसे कह सकता हूं, आप अपने नाम यहां लिखा दीजिए। नमोकार महामंत्र, जिसका 1.25 करोड़ जाप अपने को करना है। एक बोर्ड यहां पर लगा होगा बाहर, जिसको जो समस्या हो पढ़ना नमोकार ही है, मास्टर की है, 100 ताले की 1 चाबी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया था ना कि स्विच बोर्ड पर जो 3 पिन लगा रहता है, 3 पिन तो एक ही होगा, लेकिन जो प्लग डालोगे वैसी धारा प्रवाहित होगी। नमोकार तो एक ही है। जिसको आर्थिक परेशानी हो, जिसको शारीरिक परेशानी हो, जिसकी पढ़ाई में मन ना लगता हो, जिसके व्यापारिक दिक्कत हो, ऐसे अभी बाहर बोर्ड लगा होगा, उस कलर का दीप जलाया जाएगा, उस कलर का तेल डाला जाएगा और उसके सामने, सबके सामने दीप रखा होगा। नमोकार मंत्र का जाप करिए। कोई 20 माला जपो, कोई 25 माला जपो, कोई 100 माला जपिए। आपको आज से नहीं, कल से ये व्यवस्था शुरू होगी। तो जो जितनी माला जपे, सबको कॉपियां मिली हैं, उसमें लिख लीजिए आज मेरी इतनी माला हो गई। और आखिरी के दिन यहां पर हवन यज्ञ के माध्यम से आपके उस पुण्य को 700 पुण्य में बदला जाएगा। मालाएं सबको दी गई हैं। दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको जितनी मालाएं जप सको जपिए। कोई 1 बजे आए, कोई 2 बजे, लेकिन 12 बजे की सामायिक में सभी आने का प्रयास करिए। और उसके बाद 1 क्लास दोपहर को मैं आपकी लूंगा 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, और 5 बजे आपको स्वल्पाहार, फिर यहाँ प्रतिक्रमण के कार्यक्रम होंगे। उसके बाद ठीक 6 बजे, 10 दिन आप सब छोड़िए, स्वल्पाहार यहीं मिलेगा आपको। 12 बजे के बाद 1 बजे से छुट्टी मिल रही है। आप सब व्यवस्था रखे आओ, क्योंकि हर किसी का पति जैन नहीं है, वो शाम को भी खाएगा। ले के ना खाओ भाई निशाचर, जब तुमको खाना है खाओ, डिब्बा बना के रखे आओ और भागे आओ यहाँ पर। और शाम को महाआरती यहाँ पर होगी। बहुत अच्छे कार्यक्रम शाम को होंगे, आप अटेंड करिए। कल सुबह आपको 5:30 बजे आना है, मेरे कहने से नहीं, दूसरे के कहने से नहीं। और ये जो बैग आपको दिया गया है, ये रोज लेकर जाना है और रोज वापस लाना है। ध्यान रखिए, ताकि आप
रोज रोज इसकी जरूरत पड़ेगी, आप लेकर जाइए, आइए। और अभी यहाँ पर मैं आहार में जाऊंगा, आप अपने मेरे चक्कर में नहीं रहेंगे कि आहार महार देखेंगे, ये लफड़ा नहीं। यहां से जहां भोजनशाला कहाँ इनकी, जनकपुरी, वहां बारात जाती है। जनकपुरी में तो राम जी की बारात गई थी। यहां से आपको लाइन से जाना है, हमारे उमेश वगैरह सब साथ में रहेंगे, बिल्कुल लाइन बनाकर। अभी यहां से उठ के मुंह हाथ वगैरह धो के और लाइन से आप लोग यहां पर जाएंगे। और वहां पर भी आपको खींचतान नहीं करना। मान लो 100 लोग बैठ गए, 50 लोग बैठ गए, बाकी लोग उनको परोसें शांति के साथ। वो उठ जाए तो वो परोसें। सद्भावना, प्रेम, परस्पर ये बना करके आप रखेंगे। आप सब वहां पर बच्चों को पहले लेने दें और फिर बुजुर्गों, सभी लोग जैसी व्यवस्था वहां पर बने। और वहां पर और जिन जिन के उपास हैं आज के, वो खड़े हो जाएं। जिनके उपास हैं खड़े हो जाइए। 1 2 आज एक माला का जाप आप करेंगे जब भी आपको समय मिले। आज की क्षमा की माला है, सभी लोग